नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 39, 40 और 41वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। युधिष्ठिर की कष्टकारिणी दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी उनकी पूर्व अवस्था और आधुनिक अवस्था की तुलना कर रही है। 39वें श्लोक में युधिष्ठिर के भोजन की तुलना करते हुए वो कह रही है, पूरोपनीतं नृप रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। नृप, हे राजन, यत् एतत् जो यह ते आपका वपुः शरीर पूरा पहले द्विजातिशेषेण ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने के बाद बचे हुए अंधसा अन्न से रामणीयकम सुंदरता को उपनीतम प्राप्त हो गया था। अद्य आज वन्यफलाशिन वन के कंदमूल भक्षण से ते आपका तत् यह शरीर यशसा यश के साथ यशसा समम यश के साथ ही परम कार्श्यम अत्यधिक क्षीणता को परेति प्राप्त हो रहा है, अत्यधिक क्षीण हो रहा है। पुनः कर रहे हैं, हे नृप, हे राजन, यत एतत् जो यह ते आपका वपुः शरीर पूरा पहले द्विजातिशेषेण ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने के बाद शेषेण बचे हुए अंधसा अन्न से रामणीयकम सुंदरता को उपनीतम प्राप्त हो गया था। अद्य आज वन्यफलाशिनः ते वन के कंदमूल को खाने वाले ते आपका तत् वह शरीर यशसा समम यश के साथ ही परम कार्श्यम अत्यधिक क्षीणता को परेति प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पर द्रौपदी कह रही है कि हे राजन, पहले समय में जो आप ब्राह्मणों के खाने के बाद अवशेष बचे हुए अन्न से अपने शरीर को पोषित करते थे, पुष्ट करते थे, अब इस समय वन में कंदमूल खाकर न केवल आपका शरीर ही क्षीण हो रहा है, बल्कि आपका यश भी कम होता जा रहा है। अब अपन टिप्पणी देख रहे हैं। नृप, नृन पा और क, नृन उपपद में है, पा धातु और क प्रत्यय। द्विजाति शेषेण, द्वे जाति येषां ते द्विजातयः, तेषां शेषः वा तेन द्विजातिशेषेण। द्विजाति में द्वि उपपद जन धातु और तिन प्रत्यय, शेषेण में शिश धातु से घय प्रत्यय। रामणीयकम, रमणीयस्य भावः इति रामणीयकम, रमणीय शब्द से वूय प्रत्यय है और इस वू को अक आदेश हो जाता है। उपनीतम, उप उपसर्ग नी धातु उक्त प्रत्यय। वन्यफलाशिनः, वन्यफलम अश्नाति इति वन्यफलाशी तस्य वनफलाशिनः। वन्यफल उपपद में अश धातु और णिनि प्रत्यय। कार्श्यम, कृशस्य भावः इति कार्श्यम, कृश शब्द से शय प्रत्यय है। यहाँ भी शह शब्द के अर्थ के सामर्थ्य से एक पद दो का वाचक है, तो सहोक्ति अलंकार है और वंशस्थ छंद है। यहाँ शारीरिक क्षीणता के साथ साथ यश की भी क्षीणता कही गई है, अतः सहोक्ति अलंकार है।
आगे के पद्य में युधिष्ठिर के पूर्व ऐश्वर्य और आधुनिक दुर्दशा का द्रौपदी पुनः वर्णन कर रही है। अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्चयदाजशिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु भर्रिसाम्। अनारतम निरंतर, हर समय, मणिपीठशायिन रत्न जड़ित, मणिपीठ रत्न जड़ित पादुकाओं पर स्थित, यौ चरणों जो आपके दोनों चरण, राजशिरः राजाओं के सिर पर धारण की गई, स्रजाम रजः मालाओं के पराग से, अरंजयत रंजित रहते थे, तौ वे दोनों ते आपके चरण, मृग द्विजालून शिखेषु मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा छिन्न नोकों वाले, भर्रिसाम वनेषु उस कुशाओं के समूह पर, निषीदत चलते हैं, पढ़ते हैं। पुनः कर रहे हैं। अनारतम निरंतर, हमेशा, मणिपीठशायिन रत्न रजित पादुकाओं पर स्थित, यौ चरणों जो आपके दोनों चरण, राजशिरः राजाओं के सिर पर धारण की गई, स्रजाम मालाओं के, रजः पराग से, अरंजयत रंजित रहा करती थी, लाल रहा करती थी, तौ वे दोनों ते आपके चरण, मृग हरिण द्विज ब्राह्मणों के द्वारा, आलून शिखेषु छिन्न नोकों वाले, भर्रिसाम इस कुशा के, वनेषु वनों पर, समूह पर, निषीदत पढ़ते हैं, चलते हैं। अर्थात पूर्व समय में आपकी राजसभा में बड़े बड़े राजा लोग आकर मणिमय पादुकाओं पर रखे हुए आपके चरणों में प्रणाम करते थे, और अब कुश बहुल वनों में ही आपका दरबार लगता है, जिसमें यति, ब्राह्मण और मृग सम्मिलित होते हैं। आपके वे चरण पहले परागरजों से रंजित रहते थे, लेकिन अब कुशाओं पर चलने के कारण रंजित रहते हैं। ये कितने कष्ट की बात है। मणिपीठशायिनौ, मणिपीठ उपपद में शेंग धातु और निर्णय प्रत्यय है। राजशिरः स्रजाम, राजशिरः स्था स्रजः अथवा राजशिरसु स्रजः तासाम। इसके बाद मृग द्विजालून शिखेषु, मृग द्विजाः तै आलूनः तादृशाः शिखाः येषु तेषु। आलून में आ पद उपसर्ग है, लू ये धातु, उक्त प्रत्यय है। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद है। आगे के श्लोक में द्रौपदी कह रही है कि आपत्ति तो सब पर आती है, इसमें दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी यह विपन्न अवस्था शत्रुकृत है, अतः मेरा मन बहुत अधिक व्यथित होता है। द्वेषन्निमित्ता यदीयं दशा ततः समूलमूलयतीव मे मनः परैर्पर्याशितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। यत् जो इयं दशा, यह दशा, द्विष निमित्ता शत्रुओं के कारण है, ततः इसलिए मे मनः मेरा मन,
समूलम मूल से उन्मूलयति इव उखड़ा हुआ सा जान पड़ता है। पर ही शत्रुओं से अपर्यासित अपराजित वीर्य संपदाम पौरुष रूपी संपत्ति वाले मानी नाम स्वाभिमानियों के लिए पराभव पराजय भी उत्सव एव उत्सव के समान ही होता है। पुनः कर रहे हैं, यत इयम दशा जो यह दशा विषण निमित्ता शत्रु के कारण है, आपकी ये जो दशा है वो शत्रु के कारण है। ततः इस कारण से मे मनः मेरा मन समूलम मूल से उन्मूलयति इव उखड़ा हुआ सा जान पड़ता है। पर ही शत्रुओं से अपर्यासित अपराजित वीर्य संपदाम पौरुष रूपी संपत्ति वाले मान्य नाम स्वाभिमानियों के लिए पराभवः अपि पराजय भी उत्सव एव उत्सव के समान ही होता है। अर्थात स्वाभिमानी पुरुष अपने शत्रुओं से पराजित होने पर अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि इससे उनका पराक्रम कम नहीं हुआ, वे पुनः और अधिक उत्साह और साहस से पराक्रम प्रदर्शन में तत्पर हो जाते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि प्रतीत होता है कि पराभव से आपकी सारी पराक्रमशीलता नष्ट हो गई है। इससे मेरा मन अत्यंत व्यथित होकर समूल उन्मूलित सा हो रहा है। समूलम मूलेन सह वर्तमानम यथा स्यात् तथा बहुब्रीहि समास है। उन्मूलयतीव उन्मूलयति धन एव अपर्यासित वीर्य संपदा अपर्यासिता वीर्य संपत येषाम इति बहुब्रीहि समास। अपर्यासित परि आ अस उक्त प्रत्यय है। वीरस्य भावः इति वीर्यम वीर शब्द से यत प्रत्यय। मानिनाम मन धातु से घय प्रत्यय मानः शब्द बनता है और मान शब्द से इनी प्रत्यय करने पर मानिन मानी शब्द बनता है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में मानिना। यहाँ पर मन का कभी उन्मूलन नहीं हो सकता, तथापि बलपूर्वक ई वाचक पद रखकर उत्प्रेक्षा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे के पद्य अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।